बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टार्ट किए थे और हमने कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें पढ़े थे। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले हमने थोड़ा सा ये पढ़ना है कि एक साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी लिंक आपको दी गई है और उस लिंक में आपको कुछ मालूमात दी गई हैं कि हाउ डिफरेंट ऑपरेटर्स वर्क्स आर ऑपरेट्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कुछ बताया गया है कि इन अर्ली 1600s गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने बताई वजह कि आपके पास जो वाटर पंप होते हैं वो वाटर को कैसे ऊपर सक कर रहे होते हैं। उन्होंने प्रॉपर मैकेनिज्म बताया कि वो इस तरह से सक कर रहे होते हैं, उनके मुताबिक, उनकी व्यू के मुताबिक, कि जो पंप होते हैं उनके अंदर एक वैक्यूम फोर्स क्रिएट होता है। वैक्यूम फोर्स जैसे आप स्ट्रॉ से कोई लिक्विड सक करते हो ना, सक कर रहे होते हो, जैसे जूस वगैरह पी रहे होते हो स्ट्रॉ से, तो वो आप ऊपर हवा खींच रहे होते हो उसमें से ना, तो वो लिक्विड भी उसके साथ ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये एक सक्शन फोर्स होता है जो कि ऊपर लगा होता है। वो वाटर पंप जो होता है, इस वजह से वाटर जो है वो विल से ऊपर आता है आपके पास। ठीक है, फिर गैलीलियो के डेथ के बाद एक इटालियन मैथमेटिशियन थे आपके पास, फिजिसिस्ट थे, टॉर्सिली उसका नाम था। तो टॉर्सिली ने क्या किया कि उन्होंने एक अनदर एक्सप्लेनेशन पेश की। ठीक है, फिर उन्हीं एक्सप्लेनेशन पे बेस होकर उन्होंने 1646 में एक बैरोमीटर इन्वेंट किया। ठीक है, एक आला इन्वेंट किया जिसको बैरोमीटर ने कहा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, कि वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन था कि एक उसमें एक कंटेनर था जिसमें हमने मरकरी से उसको भरवाया होता है। एक आपके पास एक 1000 mm लॉन्ग ट्यूब होता है, जिसको भी हमने मरकरी से भरवाया होता है, उसका एक सिरा बंद होता है, दूसरा ओपन होता है। ठीक है, फिर हम उस ट्यूब को उल्टा करते हैं इस कंटेनर में, तो ये मरकरी जो है ये नीचे आने की कोशिश करती है, जबकि यहाँ पे जो एयर अप्लाई होता है ओपन पार्ट ऑफ द कंटेनर में जहाँ पे मरकरी है, तो उस पर जो एयर फोर्स लगा रहा होता है अपनी वेट की वजह से, तो वो उस मरकरी लेवल को थोड़ी देर तक नीचे आने दे, वो नीचे आ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो जाता है, वो उसको और नीचे नहीं आने दे रहा था। जहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है वो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता। तो हमने पढ़ा था कि उस टाइम उन्होंने सी लेवल पे जो मेजर किया था दैट वाज 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, जो आजकल भी हम मेजर करते हैं अगर बैरोमीटर से, तो वो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी आता है आपके पास। ठीक है, ये हम बैरोमीटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो है थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है आपके पास। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हिज मेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब टॉर्सिली का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेयर किया था वो था 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। टॉर्सिली वर्क्स जो था उसका, वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उनका अटेंशन उन्होंने हासिल किया, मतलब कि उन्होंने बैरोमीटर को देखा तो उसने उसकी एक मॉडिफिकेशन बनाई, एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया जिसका शक्ल उन्होंने कैसे बनाया था, जे शेप। कैसे बनाया, जे शेप्ड। और फिर बॉयल्स ने अपनी स्टडी से डिस्कवर किया प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो हम बॉयल लॉ में पढ़ चुके हैं। जे शेप ट्यूब को फिर फर्दर मॉडिफाई किया गया इनटू अनदर डिवाइस, और उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिमीटर। मॉनिमीटर कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, कि वो आपके पास मेजर कर सकता है किसी भी गैस का प्रेशर। ठीक है, दिस मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन इम्प्रूव्स एज साइंस प्रोग्रेस। आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये जो आलात बनी, इनसे साइंस प्रोग्रेस काफ़ी इम्प्रूव हुआ। ठीक है, मॉनिमीटर किस तरह से बना होता है तो मैं आपको यहाँ पे वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये वो जे शेप ट्यूब है जो बॉयल ने मॉडिफाई किया था। तो ये जे शेप ट्यूब में मरकरी डाली होती है, यहाँ तक इनका लेवल सेम होता है। लेवल क्या होता है, सेम। ठीक है, फिर हम उस मॉनिमीटर को एक कंटेनर के साथ अटैच करते हैं, जिस कंटेनर में हमने वो लिक्विड रखा होता है जिसका हम वेपर प्रेशर मालूम करना चाह रहे होते हैं, या किसी भी गैस उनमें हमने रखा होता है जिसका हम प्रेशर मालूम करना चाह रहे होते हैं। तो क्या करते हैं हम कि हमारे पास यहाँ से गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई हो रही होती है, वो प्रेशर लगा रहे होते हैं, वो प्रेशर यहाँ पे लगता है, ये लिक्विड जो है ये उसमें प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और वो ये ऊपर चढ़ने लगता है। कहाँ चढ़ने लगता है, ऊपर। यहाँ पे ग्रेड्स दिए गए होते हैं, ग्रेड्स। तो वो ग्रेड्स आपको बताएंगे, जहाँ तक ये ऊपर चला जाता है तो आपको पता चल जाता है कि ये इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका है आपके पास। ठीक है, हम मतलब इतना ये प्रेशर जो है ये लिक्विड या ये गैस अप्लाई करे, इतना इसका गैसियस प्रेशर आपके पास है या वेपर प्रेशर आपके पास है। ठीक है, ये जे शेप ट्यूब है, इसके में हमने मरकरी डाली होती है। मरकरी का लेवल पहले सेम होता है। जब हम यहाँ पे कोई इस मॉनिमीटर को हम किसी लिक्विड के साथ या किसी गैस के साथ अटैच करते हैं, तो वो गैस इस पे क्या करते हैं, वो वेपर जो लिक्विड के होते हैं वो इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो प्रेशर इसमें ट्रांसफ़र होता है यहाँ तक। ठीक है, फिर ये ऊपर चढ़ने लगता है।
ठीक है, ऊपर चढ़ेगा तो जहाँ तक ये ऊपर जाएगा, जहाँ पे रुक जाता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे उसका उस लिक्विड या उस गैस का प्रेशर है इतना, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंटेनर है, एक आला है, एक डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं, मानोमीटर, ठीक है। मतलब प्रेशर मेजर करने के लिए एक आला है जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, किसी भी गैस या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट का एक टेबल दिया गया है जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास है 0 डिग्री मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसिटिक एसिड जिसको हम नॉर्मली सिरके में हम यूज़ करते हैं, जो विनेगर होता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 17 डिग्री सेल्सियस, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 118.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बेंजीन का जो है वो 5.5 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, 80.2 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। पिनोल का 43 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, 181 डिग्री सेल्सियस उनका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का -63.5 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि 61.2 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट -114.7 है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 78.4 है। फ्रीजिंग पॉइंट -114.7 और बॉइलिंग पॉइंट 78.4। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास लिक्विड से लिंक्ड है दैट इज़ डिफ्यूजन। आपने कभी इंक को पानी में डाला होगा तो आपको ये फिनोमेना समझ आ जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन कैन आल्सो हैपन्स इन लिक्विड। डिफ्यूजन हम मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को कहते हैं। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एक ऐसी एरिया से जहाँ पे उस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर वहाँ से उनके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लो है, तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं एज लाइक गैसेस। लेकिन गैसेस में वो मोमेंट जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, वो कहीं भी जा सकती है, जबकि लिक्विड में जो होती है वो फिर विद इन द लिक्विड होती है। कहाँ पे होती है? विद इन द लिक्विड, वो बाहर नहीं जाती, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब ये मूव करते हैं तो उस मोमेंट में ये हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं? लोअर में जाते हैं। सो दैट द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मिक्स ऑफ विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, एंड फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि वो दोनों मिक्सेबल हो, एक दूसरे में हल हो सकते हो, मिक्सेबल हो या मिक्सेबल। क्या कहते हैं उसको? मिक्सेबल और मिक्सेबल। ऐसी लिक्विड जो एक दूसरे में हल हो सकते हैं तो उसको हम मिक्सेबल और मिक्सेबल कहते हैं। जो नहीं हल हो सकते उनको हम इममिक्सेबल और इममिक्सेबल कहते हैं, ठीक है, जो मिक्स ना हो सके, ठीक है। तो अगर वो लिक्विड मिक्सेबल है, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर हल होता है, पानी में शराब हल होता है, अल्कोहल हल होता है, जैसे स्पिरिट जो होता है वो भी पानी में हल होता है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो पेट्रोल या सरसों का तेल जो होता है या मिट्टी का तेल जो होता है वो पानी में हल नहीं होता। तो जो लिक्विड एक दूसरे में हल नहीं होते तो वो इममिक्सेबल होते हैं, जो एक दूसरे में हल हो सकते हैं तो वो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सेबल। तो अगर आपके पास दो लिक्विड है और वो मिक्सेबल है, मिक्सेबल लिक्विड है, तो वो अगर आप एक दूसरे में ऐड करोगे तो एक दूसरे में तब तक हल होंगे जब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास ऑफ वाटर ले और उसमें इंक डाले, एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स, तो आपके पास वो इंक क्या होगा, वो कुछ देर बाद स्लोली वो थ्रू आउट दी वाटर क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा, जिसे आपको डायग्रामेटिकली दिखाया भी गया है। आप देखिए, ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें हमने पानी लिया हुआ है, आप इसकी जगह ग्लास भी ले सकते हो। फिर आपने क्या करना है कि अपने पेन में से एक ड्रॉप ऑफ इंक आपने इसमें गिरा देनी है। वो ड्रॉप ऑफ इंक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन हाई है, क्या है, जबकि यहाँ पे अभी तक वो इंक नहीं पहुँचा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी लो है। इस एरिया में जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है और जो ये ब्लू कलर का है, ये आपके पास वो इंक है। तो इसमें यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इस एरिया में ज़्यादा है, बाकी जगहों पे क्या है? कम है। देखिए ये मूव कर रहा है, ग्रेजुअली मूव कर रहा है, ये देखिए मूव कर चुका है, ठीक है। ये एक कंडीशन आ गया आपके पास, ये पूरा अब मूव करेगा। अब ये मूव करेगा, इतना करेगा जब तक ये पूरा का पूरा एक जैसा ब्लू नहीं हो जाता, एक जैसे कलर का ब्लू नहीं हो जाता, तब तक ये आपके पास ये वाटर, ये लिक्विड जो है, ये इंक जो है, ये वाटर में हल होता जाएगा, ठीक है। और एक
टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा सा ये गलत किया हुआ है, या पूरा का पूरा एक तरह से ब्लू हो जाएगा, इस कलर का हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास तब तक होगा जब तक ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व या पूरा का पूरा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना लेता, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये कुछ फैक्टर्स है। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेस। गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड की निस्बत क्या होता है, वो तेज़ होता है, लिक्विड में स्लो होता है। ठीक है, क्यों स्लो होता है? तो हम इसको मॉलिक्यूलर मूवमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि गैसेस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव विद वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वो मूव कर रहे होते हैं, जबकि लिक्विड में वो मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होती है। क्या होती है? स्लो। ठीक है, तो जितनी मोमेंट स्लो होगी उतना उसका डिफ्यूजन स्लो होगा, जितनी मोमेंट तेज़ होगी उतना वो डिफ्यूजन तेज़ होगा आपके पास। तो गैसेस मॉलिक्यूल चूँकि ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं बनिस्बत लिक्विड के जो कि कम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके साथ इंक्रीज़ होता है? तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर के साथ। किसके साथ? टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स की, जब स्पीड बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो डिफ्यूजन भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, सो दैट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव। ठीक है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है आपके पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्टिकल जो होते हैं वो मोमेंट्स में होते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो होते हैं, जिन पार्टिकल से मैटर बना होता है वो किस में होते हैं? वो मोमेंट्स में होते हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं कि लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग आर कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के मुताबिक जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? कांस्टेंट मोशन। दिस मोबिलिटी, ये जो एबिलिटी टू मूव ऑफ मॉलिक्यूल है, डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी इतना वो ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा तेज़ जाएगा। ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी द हायर विल बी द मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा। और जितनी कम होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो उतना वो स्लो मूव करेंगे, इतनी मोबिलिटी उसकी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, when we increase the kinetic energy temperature of liquid, the mobility of liquid also increases। जैसे आपने देखा होगा, हम शहद अगर देख ले तो अगर वो गर्म होगा तो वो जल्दी वो हम उसको जैसे घी होता है, ऑयल होता है आपके पास, जिस तरह शहद होता है, अगर वो गर्म होता है तो वो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी से आप एक बर्तन से दूसरी बर्तन में आप उसको डाल सक रहे होते हो। ठीक है, अगर वो आपके पास ठंडा होता है तो उसकी मोबिलिटी कम होती है, और तब वो आप उसको एक बर्तन से दूसरी बर्तन में डालना, या उसकी मोबिलिटी जो है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, फिर है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से क्या होती है? ज़्यादा होती है और फिर लिक्विड से और जो सॉलिड होती है उनसे कम होती है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड हैव हायर डेंसिटीज देन गैसेस बिकॉज इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं और वॉल्यूम कम होता है। तो मास ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम, तो डेंसिटी आपके पास ज़्यादा होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि D इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय V। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जब और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस पे डिपेंड करता है, जबकि मास जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा कि गैसेस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कम होते हैं, तो मास कम हुआ, और उनके दरमियान जो फासले होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। क्या होगी? कम। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी। जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, दैट मीन्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा है और जगह कम। तो मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो गैसेस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत गैसेस के। लिक्विड मॉलिक्यूल्स है स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं गैसेस से, हिंस दे कैन नॉट एक्सपेंड, और उनका वो एक्सपेंड नहीं हो सकते, और उनके वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। अब वॉल्यूम फिक्स्ड हुआ, मास ज़्यादा हो रहा है, मास ज़्यादा है मतलब कि मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको ये कुछ डेंसिटीज़ दी गई है, आप देखिए। तो एसीटोन की डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मास एंड सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से यही यूनिट निकाला है, ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है। तो एसीटोन की डेंसिटी आपके पास है 0.792 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि टेम्परेचर कितना है 20, ठीक है, कितना है 20, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें तो इथाइल अल्कोहल की आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम डेंसिटी है, ठीक है, कितनी डेंसिटी है मैक्सिमम, मतलब कि जिन ये सब चीज़ों की डेंसिटी आपको दी गई है, लेकिन वो टेम्परेचर भी साथ में दिया गया है जिस पर उनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्या होती है मैक्सिमम, वो लिक्विड स्टेट में हो उनकी डेंसिटी क्या हो मैक्सिमम हो, तो वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो एसीटोन की डेंसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 0.792, जबकि इथाइल अल्कोहल की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है 0.791, मिथाइल अल्कोहल की 0.810, ठीक है। फिर ओलिव ऑयल जिसको हम जैतून का तेल बोलते हैं, जैतून, ठीक है, तो उसकी क्या होती है 0.91815, ठीक है। फिर कैस्टर ऑयल जो आपके पास होता है उसकी होती है 0.969, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस पे। लाइनसीड ऑयल जो आपके पास होती है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल से आपके पास, उसकी डेंसिटी होती है 0.942 एंड 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिविटी देखिए, ऑब्जर्व द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन ले लें आप और उसकी डिफ्यूजन आप देखिए कि वो डिफ्यूज़ हो रहा है या नहीं, ठीक है। किसी भी अदर लिक्विड में आप उसको डालें और आप देखिए कि वो डिफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कितनी स्पीड के साथ हो रहा है या कैसे हो रहा है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है और इसको आप मतलब ये आपने करनी है, ठीक है। हम क्लास में फिर इसको कोशिश करेंगे कि हम कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे और सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ गैसेस और लिक्विड के साथ अगर हम कंपेयर कर ले तो वो क्या होंगी, क्या उसमें स्ट्रॉन्ग होगा लिक्विड से, क्या उसका ज़्यादा होगा लिक्विड से, या क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऐसे है जो सिर्फ सॉलिड के साथ लेन है और वो लिक्विड के लिए नहीं होती, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।